एल्विश यादव के घर पर कुछ दिन पहले हुई फायरिंग ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अब इस मुठभेड़ के बाद कहा जा रहा है कि राहत मिली है, क्योंकि पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। एल्विश यादव फायरिंग केस में पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ उसे तेज हैं। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि एल्विश के घर फायरिंग क्यों की गई, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश पड़ताल। एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग में अब ईशांत का नाम भी सामने आया। ईशांत गांधी, जिसकी उम्र महज 19 साल है। कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ये नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब हाल ही में वो अपने गांव पहुंचा था और उसी दौरान यहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि वो अपने गांव पहुंचा हुआ है, और उस वक्त पुलिस ने पूरा प्लान तैयार किया कि किस तरह से ईशांत को पकड़ा जाएगा। हालांकि उम्र बहुत कम है, 19 साल की उम्र, और ऐसे में जिस तरह से फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसके पीछे जो कारण और वजह बताई जा रही है इस गैंग से जुड़ने की, वो क्या हो सकती है। क्योंकि पुलिस अब ईशांत की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल रही है, क्योंकि अगर इतनी कम उम्र में वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो क्या इससे पहले भी वो किसी वारदात में शामिल रहा है, या फिर फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ था, कितना लंबा वक्त इसे हो गया, और जब इसने इस घटना को अंजाम दिया, फायरिंग की, क्या उससे पहले भी इसने कोई ऐसी बड़ी घटना किसी को अंजाम दिया है। और इसको लेकर अब पुलिस अब तफ्तीश से पूरी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, जिस तरह से सीधे तौर पर एक बड़ा गैंग फरीदपुरिया है और इससे इसके तार जुड़े पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा पूछताछ को गहनता से करेगी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी, और सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट डाला गया था जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि एल्विश यादव के घर पर जो गोली चलाई गई है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटौलिया ने चलवाई है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से इस गैंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा था जो यूट्यूबर्स हैं लगातार सट्टेबाजी के चलते न जाने कितने घरों को बर्बाद कर चुके हैं, और सीधे तौर पर जो वजह थी वो यही थी। साथ ही एल्विश जैसे कई और यूट्यूबर्स को धमकी भी इस दौरान दी गई कि अगर वो इस तरह की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनका भी अंजाम यही होगा। हालांकि अब जो पुलिस है वो एक एक करके सब परतें खंगाल रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इनका अगला निशाना कौन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ईशांत को पकड़ा गया है, अब उससे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद इसमें लग रही है। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी कामयाबी यहां पर जांच दलों को लगी है। आखिरकार एक शूटर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और ऐसे में देखिए कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से एनकाउंटर के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम यहां पर ईशांत उर्फ ईशू गांधी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक देखिए, मुठभेड़ के दौरान कैसे ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल करके ये जो आरोपी है जिसका नाम ईशांत है वो पुलिस के ऊपर में ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, लेकिन उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है तो उसके पैर में गोली लगती है और फिर उसे धर दबोचा जाता है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में देखिए कि गिरफ्तार जो आरोपी है वो फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। अब जरा हम उस दिन की उस घटना पर पूरी नजर डाल लेते हैं और आपको बताएं, देखिए मामला जो है वो सेक्टर 57 गुरुग्राम का है, जहां पर तकरीबन सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में एल्विश यादव के घर पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है। तकरीबन 3 जो बदमाश शूटर है वो वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में देखिए गेट के बाहर ही बदमाशों ने अंधाधुंध जो है वो फायरिंग शुरू कर दी थी। कुछ ही मिनटों में करीब 2 दर्जन राउंड गोलियां जो है वह चलाई गई। गनीमत रही कि उस वक्त में एल्विश यादव जो है घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उनके पिता और बाकी परिवारजन जो है उस वक्त घर पर ही थे, और उन्होंने सीसीटीवी में जब इस तरह से गोलियां चलते हुए देखी तो उसके बाद वो बाहर निकले, लेकिन तब तक सभी आरोपी जो है वो फरार हो गए थे। अब ऐसे में देखिए कि गोलीबारी के बाद तीनों बदमाश वहां मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली, सीसीटीवी को खंगाला जाने लगा, और इसी की मदद से आरोपियों की तलाश भी जो है वो शुरू कर दी गई। इसी सुराग के आधार पर देखिए शूटर ईशांत उर्फ ईशू गांधी को जो है गिरफ्तार किया गया है, उस तक पुलिस जो है वो पहुंच पाई है। ऐसे में बहुत बड़ी कामयाबी है
फिलहाल आरोपी से पूछताछ का दौर जो है वो जारी है, ताकि ये साफ हो सके कि ये फायरिंग आखिरकार क्यों की गई, इसके पीछे का मकसद क्या रहा, मंशा क्या थी और बाकी इसका कनेक्शन किस किस गैंग से जुड़ा हुआ है, कौन इसका मास्टरमाइंड है। यानी देखिए कि गुरुग्राम फायरिंग केस में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन अब सबकी नजर इस पर है कि ये गिरफ्तारी के बाद और कितने बड़े खुलासे होंगे, किस किस के नाम इसमें आएंगे, जिस पर जांच की आंच आएगी। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग क्यों हुई। ऐसा क्या हो गया कि एल्विश यादव के घर पर दनादन जो गोलियां हैं वो चलाई गई। दरअसल एल्विश यादव एक सोशल मीडिया सनसनी तो है ही, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है ही, इसके साथ ही विवादों के साथ एल्विश यादव का पुराना एक नाता रहा है, एक रिश्ता रहा है। समय समय पर जो विवाद हैं वो एल्विश यादव के साथ होते रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है वो आपको बताते हैं। साल 2023 जब 1 करोड़ की फिरौती और धमकी के लिए लंदन में से एल्विश यादव को एक मैसेज आता है जिसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इतना ही नहीं, मैसेज पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। दूसरी घटना भी 2023 की है, लेकिन वो नवंबर की है, जब एक रेव पार्टी हुई थी नोएडा में। आपको ध्यान में होगा कि उस समय कई सारे जो सांप थे वो बरामद किए गए थे और एल्विश यादव का जो नाम था उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। पुलिस ने मौके से 9 सांप जो थे वो बरामद किए थे। इसके अलावा 20 मिलीलीटर जो जहर था वो बरामद किया था। इस मामले में एल्विश को 8 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। बाद में एल्विश को जमानत भी मिल गई। हालांकि इस पूरे मामले में जो जांच है अभी जारी है। तीसरा जो मामला है वो 2024 का है। क्रिकेट लीग में धमकी मिली थी। दरअसल दिल्ली में आयोजित एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के दौरान भी एल्विश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस दिन उनका मैच जो था वो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ था। सुरक्षा कारणों से पूरा स्टेडियम खाली कराया गया और मुकाबला जो था उस समय की अगर हम बात करें 2024 की, तो बिना दर्शकों के देखा गया। यानी बार बार जो विवाद हैं वो एल्विश यादव के साथ चलते रहते हैं, या एल्विश यादव जो हैं वो बार बार विवादों में फंसते रहते हैं। हालांकि इस बार फायरिंग की क्या वजह है, क्यों उनके घर पर इतनी सारी जो गोलियां थी वो चलवाई गई थी जब वो घर पर मौजूद भी नहीं थे और पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर पर ये गोलियां चलवाई गई थी। एक सवाल ये भी उठता है जो जांच में जानकारी सामने आएगी कि आखिर एल्विश के घर पर क्या गोली चलाने वाले का मकसद था। क्या कोई पुरानी ऐसी दुश्मनी थी जो अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था, या कोई एक नया गैंग था जो एल्विश यादव को डराकर धमकाकर उनसे फिरौती की कोई रकम जो था वो लेना चाहता था। यानी जांच में बहुत सारे जो इफ एंड बट्स हैं, उनकी जो सवाल हैं या उनके जवाब जो हैं वो मिलेंगे, तब ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने एल्विश के घर पर गोलियां चलवाई और आखिर क्यों। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आपने देखा कैसे अभी भी सनसनी बनी हुई है। और ये वारदात को जब अंजाम दिया जाता है उसके कुछ समय बाद ही सोचिए क्या हलचल होती है। देखिए 2 दर्जन से ज़्यादा ताबड़तोड़ गोलियां जो बरसाई जाती हैं एल्विश यादव के घर पर, उसके बाद उसको क्लेम करने का टाइम भी आता है, यानी कि भाई जिम्मेदारी लेने का टाइम आता है। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो आता है और वो वायरल भी हो जाता है। इस पोस्ट में भाओ गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ले ली कि भाई ये हमने किया है हमला, ये हमारी तरफ से किया गया है, और 3 नाम जो हैं वो सामने रखे गए, यानी 3 शख्सों ने यहाँ पर अपने नाम रखे। पहला नाम यहाँ पर था गैंगस्टर भाऊ रितोलिया उर्फ हिमांशु भाऊ, जिसको हिमांशु भाऊ के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर है। दूसरा नाम यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह। तीसरा नाम यहाँ पर नीरज फरीदपुरिया। आज हम बात नीरज फरीदपुरिया की भी करेंगे। मैं आपको नीरज फरीदपुरिया के बारे में बताऊंगा। सवाल यही है कि भाई नीरज फरीदपुरिया आखिर है कौन, और हरियाणा के छोटे से शहर का ये व्यक्ति कैसे जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है, एक ऐसा शख्स बन चुका है जिसका जुर्म की दुनिया में नाम चलता है। इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ। ये पलवल से अपराध की दुनिया में ये नीरज फरीदपुरिया जो है वो आया। हरियाणा के पलवल शहर का ये रहने वाला है, वहाँ का निवासी है, वहाँ से अपराध की दुनिया में आया। शुरुआत में ये
एक गैंग से जुड़ा हुआ था जिसका नाम है बम्बीहा गैंग, यानी बम्बीहा गैंग से इसके तार जुड़े हुए थे, वहां से इसने शुरुआत की। लेकिन बाद में गैंग इसने बदली और उसके बाद हिमांशु भाऊ गैंग जो है उस गैंग में ये शामिल हो गया, फिर उसके लिए काम करने लग गया। क्या कुछ इसने किया है जरा वो भी आपको मैं बताता चलता हूँ। मर्डर और फिरौती इसकी तरफ से जो किए गए हैं कारनामे, वारदात जिसको अंजाम इसने दिया वो जान लीजिए। इस पर सिर्फ धमकी और फिरौती मांगने के ही नहीं बल्कि हत्या जैसे संगीन आरोप जो हैं वो भी लगे हुए हैं, संगीन केस दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस जो है एक बार इसे गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन वो बच निकला, यानी बच निकला, भागने में कामयाब है। और इसमें आप समझ लीजिए 25 से ज़्यादा इस पर मामले जो हैं वो दर्ज हैं। पलवल के इस गैंगस्टर पर 25 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। साथ ही साथ 2012 में हरियाणा पुलिस ने इसे एनकाउंटर में पकड़ा था। 2015 की बात करें तो एक मर्डर केस में कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। फिर और आगे बढ़ते हैं, 2019 में इसको जमानत मिलते ही ये जेल से बाहर आ गया, 2019 में बाहर आ गया। अब कांग्रेस नेता की हत्या और विदेश भागने वाला एंगल भी आप जान लीजिए क्या किया गया। इसी दौरान कांग्रेस नेता विकास चौधरी मर्डर केस में नीरज का नाम जो है वो सामने आया था और साथ ही साथ मामला तूल पकड़ते देख वो दुबई के रास्ते कनाडा भाग निकला। कनाडा भाग गया, वो पुलिस की तरफ से पकड़ा भी गया था, सब कुछ किया गया था, लेकिन फिर इस मामले में जब इसका नाम सामने आया तो ये कनाडा भाग निकला। कनाडा पहुंचकर वो दोबारा बम्बीहा गैंग से जुड़ गया। भैया किसी गैंग से जुड़ना है तो बम्बीहा से क्यों नहीं, बम्बीहा से जुड़ गया और बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी का भी एंगल आप समझ लीजिए, वो भी इससे ही आप समझ जाएंगे। कनाडा में बैठकर नीरज जो है वो लगातार भारत में वारदातें करवाता रहा, वहीं से ऑपरेट जो है वो कर रहा था, गैंग के काम को आगे बढ़ा रहा था। और सबको मालूम है कि बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी कितनी पुरानी हो गई है, जग जाहिर इनकी दुश्मनी है। और हरियाणा का रहने वाला ये नीरज फरीदपुरिया अब भारत से बाहर बैठकर गैंग वॉर का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और एल्विश के घर पर हुई फायरिंग के लिए भी इसका कनेक्शन जो है वो सीधा इसी गैंगस्टर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसकी प्रोफाइल थी, इसका इतिहास था, इसकी वारदातें जो इसने अंजाम दी, इसके कारनामे, वो हमने आपके साथ साझा किए। एल्विश यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर उन्हें रोस्टर कहें या फिर बिग बॉस के कंटेस्टेंट, एल्विश यादव को कौन नहीं जानता। आज की अगर जेनजी की बात करें तो हर कोई उन्हें जानता है, कई सारे उनके फैंस हैं और हर बार हम देखते हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। कभी अगर हम बात करें स्नेक कांड को लेकर, सांपों का कांड तो आपको याद ही होगा, फिर उसके बाद हाल ही में जब हमला उन पर करने की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन एल्विश यादव जो है वो कहीं ना कहीं अपनी विटी नेचर के लिए, यानी कि जो जिस तरीके का वो मजाक करते हैं और जिस के शोज में जैसे ही वो जवाब देते हैं हंसी मजाक वाला, उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। कैरी मिनाटी आपको याद होंगे, जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, वैसे ही कुछ छवि जो है वो एल्विश यादव की भी है। उनका एक मीम अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसे सिस्टम कहकर आप जानते होंगे, और वो सिस्टम वाला मीम इतना ज्यादा वायरल हुआ कि एल्विश यादव भी उसके साथ साथ जो है वो वायरल हुआ। उनके पिक्चर के साथ जो है वो सिस्टम वाला मीम जो है वो आज की जेनजी जनरेशन जो है वो लगाती थी। 2024 की अगर हम बात करें तो एल्विश यादव, क्योंकि देखिए वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग शोज करते हैं कॉमेडी, तो उनकी जो कहते हैं कि वेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अमीर है। 500 करोड़ रुपए तक की उनकी 2024 में कहा जाता है कि उनकी संपत्ति है। अब हो सकता है जनरेशनल वेल्थ भी हो, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से, अमीर फैमिली से जो है परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन एल्विश यादव जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है कभी अच्छे कामों की वजह से और कभी कभार उनके कांडों की वजह से भी जो है वो सामने आती रहती है। अब एल्विश यादव जो है उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि बिग बॉस में जब वो आए वहाँ पर लोगों ने उनको पसंद किया, उसके साथ साथ जो उनके को कंटेस्टेंट्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन एल्विश यादव उसके बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ती गई, उनकी वीडियोज़ और ज़्यादा बढ़ती गई, कई सारे शोज़ को वो होस्ट करते हुए नजर आए, कई सारे शोज़ की वो जज भी हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके से लोग आते हैं और फिर उनको वो जवाब देते हैं, उसके लिए वो खूब जाने जाते हैं। यानी कि अपने हंसी मजाक रोस्टिंग वाला जो उनका अंदाज है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा एल्विश यादव को पसंद करते हैं।